भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसका नशा छूट ही नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके नशा छुड़ाने का, लेकिन फिर भी जो उसका नशा है ना वो नहीं छूट रहा है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है। आपको पूरा बताऊंगा कि आपको कैसे उपाय करना है। बस ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी। और उस व्यक्ति का जितना भी नशा है ना, सारा का सारा नशा जो है वो समाप्त तो होगा ही होगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको उपाय बताने का प्रयास करूंगा। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता है पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो क्या करते हैं कि जितने भी लाखों की भीड़ आती है तो पत्र के द्वारा गुरुदेव को अपनी मनोकामना पहुंचाते हैं, पत्र के द्वारा। तो मैं आज से 4-5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो जितने भी भक्त थे उन्होंने क्या किया, गुरुदेव को पत्र लिखा। और जब गुरुदेव को पत्र लिखा उन्होंने, तो जब गुरुदेव ने पढ़ा पत्र तो उसमें देखा कि बहुत सारे लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है। उसके नशे के कारण हमारे घर में बहुत ज़्यादा कलह मच चुकी है। हमारे घर में हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उसका जो नशा है वो काहे नहीं छूट रहा। हमको कृपया करके कोई उपाय बताएं ताकि उस व्यक्ति का जितना भी नशा है सारा का सारा छूटे ही छूटे। और उसके कारण हमने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया उसके नशे के लिए कि उसका नशा छूटे, लेकिन उसका फिर भी नशा नहीं छूट रहा है। हमने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा लिया, वो नशा छोड़ना चाहता है तो भी उसका जो नशा है ना वो नहीं छूट रहा। कृपया करके कोई मार्गदर्शन दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है ना जिसका नशा नहीं छूट रहा, अवश्य रूप से उसका नशा छूटेगा ही छूटेगा। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और जो लोगों ने वही उपाय जाके अपने घर में किया। अब जैसे ही लोग जाके ये उपाय अपने घर में किए, वो 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी जितनी भी मनोकामना थी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज़, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का सारा जो नशा है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर समाप्त हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 नीम की पत्ती वाला उपाय, उसमें आपको करना कैसे है, ये हनुमान जी के यहाँ करना है। और इसके बाद जो मैं उपाय बताऊंगा वो आपको महादेव के मंदिर में करना है। इस उपाय में आपको 21 काली मिर्च, 21 लौंग और 3 नीम की पत्ती चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा उपाय है, हनुमान जी का उपाय है, ध्यान सुनिएगा। क्या क्या करना है, 21 काली मिर्च लेना है, 21 लौंग लेना है। अब काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च। गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने काली मिर्च ले लिया उसके साथ आपको क्या चाहिए, 21 लौंग। अब देखिए, जो आप 21 लौंग लेंगे वो फूल वाली होनी चाहिए कि बिना फूल वाली, ये भी आपके मन में सवाल होगा। तो गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या चाहिए, आपको फूल वाली लौंग चाहिए। ठीक, ले लिया। उसके साथ आपको 3 नीम की पत्ती चाहिए। जब आप नीम की पत्ती लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि नीम की पत्ती अच्छी हरी होनी चाहिए, कहीं से भी खराब नहीं होनी चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। ठीक, नीम की पत्ती ले लिया। अब आपको एक लाल कपड़ा लेते हैं, जैसे पोटली हम लोग मानते हैं ना, बस सेम टू सेम आपको एक लाल कपड़ा लेना है। और उस लाल कपड़े में आपको वो जितनी भी सामग्री आपने लिया है ना सब डाल के अच्छे से पोटली बांध लेना है। ठीक, बांध लिया। बांधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बांध लिया, इसको लेके किसी भी मंगलवार चले जाइए हनुमान जी के मंदिर। अब जैसे आप हनुमान जी के मंदिर पहुंचेंगे, हनुमान जी के मंदिर पहुंचने के बाद क्या करना है, आप देखेंगे कि हनुमान जी की जो मूर्ति है उसका जो उल्टा पैर है, ठीक,
हनुमान जी का जो बायां पैर है ना, तो आपको करना क्या है, हनुमान जी के बाएं पैर में आपको ये पोटली रखनी है और उनके भाई गतिमान का नाम लेना है। ठीक, उनके एक भाई हैं जिनका नाम गतिमान है, तो आपको उनके भाई गतिमान का नाम लेके रख देना है। जैसे ही आप रखेंगे तो अपनी जो भी इच्छा मनोकामना है सब आपको बोल देना है कि बजरंगबली हमारे घर का ये व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है, जो भी होगा आपको बोल देना है। अब क्या करना है, 5 मिनट तक खड़े रहिए, उसके बाद वही पोटली उठाइए और उसको लेके घर आ जाइए। अब क्या है, वो औषधि है, उसको ये भी बोलिएगा मंदिर में कि बजरंगबली कृपया करके इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। ठीक, अब वो औषधि बन जाएगी। अब उसको लेके चुपचाप आ जाइए घर। अब घर आने के बाद आपको कहीं अपने घर के ऊपर कहीं भी जहाँ से कोई लोग उसको टच न कर पाए उसको आप बांध दीजिए बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उसका इतना ज़्यादा मतलब प्रकोप रहेगा कि घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी ही होगी, और जो घर के व्यक्ति नशा करता है ना, उसका जो नशा है वो भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होगा ही होगा। ये था कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम आते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। दूसरे उपाय में आपको 1 लोटा जल लेना है और 1 लोटे जल के साथ आपको एक बेलपत्र चाहिए। बहुत बड़ा उपाय है, जिसने भी किया इस उपाय को उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूटा ही छूटा है। 1 लोटा जल जो है वो स्टील के लोटे में नहीं होना चाहिए, तांबे के लोटे में होना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में लेते हैं जो कि पूर्णतः गलत है। गुरुदेव भी बताते हैं कि स्टील के लोटे में आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक, ले लिया, लेने के बाद तांबे के लोटे में ले लिया, और जो जल है वो आपके घर का जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, तो आपको उससे भी बचना है। घर से आपको जल लेके जाना है। ठीक, ले गए, उसमें आपको क्या करना है, 3 आपको बेलपत्र भी लेना है। अब देखिए, बेलपत्र में बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि गलत है। आपको भी पता है कि 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है ना, वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, आपने बेलपत्र ले लिया, बेलपत्र बस लेके पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि अरे दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको सबसे पहले जो बेल पत्थर है वो आपको रखना है कहाँ, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर, और उसके ऊपर से आपको 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव का, कौन से महादेव का, बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित कर दिया, बस जैसे आपने अर्पित किया अपनी मनोकामना मांगी और वापस उसको औषधि के रूप में मांगिए कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारे घर का जो व्यक्ति है ना बहुत ज़्यादा नशा करता है। ठीक, आपने कर दिया। करने के बाद आपको क्या करना है, वो जो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना है। भरने के बाद उसको लेके आइए घर, और वो जो जल है जो कि औषधि बन चुका है, तो बस आपको क्या करना है, आपको वो पिला देना है। ठीक, किसको, जो भी घर का व्यक्ति नशा करता है बस पिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो औषधि जो है वो अगर पी लिया तो उसका नशा 1 से 1.5 महीने के अंदर समाप्त तो होगा ही होगा।